प्रयागराज में हादसे के बाद से जो लोग हादसे में शिकार हो गए उनकी तस्वीरों को मैं दिखाना चाह रहा हूं। प्रयागराज में क्या कुछ हुआ था, भगदड़ के दौरान जो लोगों की मृत्यु हो गई थी, लोगों को घायल होने की सूचना मिली थी, वही तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज नंबर 1। मेरा नाम आशुतोष है और मैं इसमें बड़ी खबर बता रहा हूं प्रयागराज से, जो कि 29 तारीख को जो घटना हुई थी, वो आखिर क्यों हुई थी घटना, और बैरिकेडिंग के टूटने से जो कि काफी लोग वहां पर पहुंच गए थे स्नान करने के लिए, और काफी लोग के पहुंचने के बाद जब बैरिकेडिंग को छलांग करके और दूसरे पारी में जाने की कोशिश की गई थी, उसी दौरान बैरिकेडिंग की टूटने की खबर मिली और बैरिकेडिंग टूटने की वजह से काफी लोग दब गए थे, काफी लोग घायल होने की सूचना मिली थी, लेकिन तमाम लोग उसमें मृत्यु हो गई थी। तमाम लोगों की आपको बताने का प्रयास करेंगे कि तमाम लोग उसमें दबने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। आखिर योगी सरकार ने वहां पर जो प्रशासन लगाई थी, प्रशासन का कुछ देन था, लेकिन प्रशासन में भी से कुछ लोग उसमें, प्रशासन भी उसमें घायल हुई और प्रशासन की भी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो योगी सरकार ने क्या कुछ फैसला इस पर निकाला है वो भी सुनाएंगे। योगी सरकार ने क्या कुछ कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो भी तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। योगी आदित्यनाथ रोते हुए आखिर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। महाकुंभ जो लगा था, महाकुंभ में इतनी बड़ी हादसों का शिकार आखिर क्यों लोग हुए, क्यों इतनी बड़ी भीड़ में लोग गए नहान करने, और नहाने के बाद से ये सब देखने को मिला। कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया, कितने लोगों ने अपने जान को गंवा दिया, कितने लोग घायल हो गए। आखिर वो सब की वजह क्या थी? प्रशासन के ऊपर आरोप लग रहा था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि प्रशासन ने वहां पे नहीं थी, प्रशासन वहां पे थी ही नहीं और इसलिए वहां पर भगदड़ हुआ। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन का वहां पर ड्यूटी था और प्रशासन थी, लेकिन कुछ लोगों का आरोप यह लग रहा था कि योगी सरकार को गाली दी जा रही है, प्रशासन को वहां पे गाली दी जाती है। आखिर ये कहां तक सही है? स्नान करने आप अपने फायदे के लिए गए थे, महाकुंभ में डुबकी लगाने की जरूरत क्या थी? महाकुंभ में डुबकी लगाने आप लोग गए थे, जो कि इतने दूर दूर के लोग वहां पर आए थे, और महाकुंभ में जब डुबकी लगाने की श्रद्धा से आप लोग गए थे, तो फिर इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार और योगी की जो प्रशासन है उनकी क्या गलती है कि योगी की प्रशासन को गाली दी जा रही है? आखिर क्यों दी जा रही है भाई? जब आप लोग अपने फायदे से गए थे, आप लोग वहां पर भगदड़ किए, भगदड़ करने के दौरान आप लोग ही भगदड़ किए, बैरिकेडिंग आप लोग ही टपे हैं, क्योंकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि बैरिकेडिंग आप लोग छलांग मार रहे हैं, बैरिकेडिंग को टप रहे हैं। आखिर क्यों बैरिकेडिंग का टपने का कारण था? जब आप लोगों को स्नान करने का एक पॉइंट दिया गया था कि यहां से यहां तक आप लोग स्नान कर सकते हैं, तो श्रद्धा सभी लोगों के मन में यह था कि हम लोग शुभ मुहूर्त में स्नान करें, और उसी के दौरान ये बैरिकेडिंग को टपने की कोशिश की गई। और बैरिकेडिंग टपने के बाद से जब आम जनता जब आगे से टपने की कोशिश करी, तो उसके बाद से पीछे से भगदड़ हुआ। भगदड़ के बाद से तमाम चीजें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए जरा कैसे ये योगी सरकार की पुलिस है, और योगी सरकार की पुलिस में भी मृत्यु हुई है, उसकी भी तस्वीर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला निकाला है कि आज के बाद प्रशासन जो है वो सभी जायजों में जाकर के जायजा करेगी, और वहां पर जाने के बाद से सभी से पूछताछ कर रही है, सभी से आखिर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या कुछ हुआ। लेकिन योगी सरकार का जो बड़ा फैसला आया, 25 लाख रुपए जो मृत्यु हो चुके हैं, जिनके घर परिजनों के उनके लिस्ट निकल चुके हैं, और उनके 25 लाख रुपए का वादा किया देने के लिए आखिर योगी सरकार आखिर ऐसा क्यों रोते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर रोते बोल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतने भावुक हो चुके हैं योगी सरकार। लेकिन योगी आदित्यनाथ के भावुक होने का कारण क्या था? आखिर वो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। महाकुंभ में आप लोग खुद अपना स्नान करने गए थे, उसके बावजूद सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी सरकार ने 25 लाख रुपए देने की वादा किया कि जिसके भी घर की मृत्यु हुई है और उनके घर की लिस्ट बन चुकी है, जो भी लोग वहां पर मिले हुए हैं, जो लोग दर्जनों लोग मरे हुए हैं, उनको 25 लाख रुपए देने का वादा किया है। आइए एक बार सुनते हैं योगी सरकार की बात की क्या कुछ योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं यहाँ पे। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। के नाते बोलो तुम, मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। नंगे हो के नाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिराए, जब जाने
नंगा क्या होता है? ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला उसने? बोल के गया जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या इनके है? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाए। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते थे, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नाला साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे कूल पाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई तो मर क्या गए है? अभी हम हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। हाँ। क्या कह रहे थे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की। मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल मैं नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, योगी जी का सवाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके बगैर है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भावुक होकर के क्या कुछ कहा हुआ आपने सुना, लेकिन उससे बड़ी बात बताया कि आप लोग महाकुंभ में नहान करने गए थे, आप लोग श्रद्धा से गए थे, आप लोग मुहूर्त में नहाने की वजह से आप लोगों के अंदर जो जुनून आया वो भगदड़ मच गया, जो कि बैरिकेडिंग आप लोगों को टपने से, आप लोगों की खुद गलती है कि बैरिकेडिंग टपने के बाद क्या कुछ होगा। जब 2-4 लोग बैरिकेडिंग को टपेंगे तो सभी लोग वही कानून अपनाएंगे और वही हुआ, जो कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग एक पहला टपा, उसके बाद से सभी लोग बैरिकेडिंग के ऊपर फानने लग गए। फानने की वजह से वहां पे भगदड़ हुआ, भगदड़ के कारण जो कि मुहूर्त में नहा लेंगे और मुहूर्त में स्नान कर लेंगे तो उनका पाप धुल जाएगा। आखिर ये पाप तो कभी भी धुल सकता है भाई, जब आप लोग वहां पहुंच गए हैं तो पहुंचने के बाद से कभी भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह था कि मैं जो टाइमिंग दिया गया है उसी टाइमिंग के बीच में नहाऊंगा तो मेरा सारा पाप ही धुल जाएगा। लेकिन पाप धुलने की वजह से क्या आप लोग तो खुद ही धुल गए, आप लोग दुनिया ही छोड़ गए। आखिर क्यों? इसमें सरकार की कहीं गलती तो नहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ने फिर भी 25 लाख रुपए देने का वादा किया है। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं आशुतोष, स्टेट न्यूज, जय हिंद।